ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये रोचक घटना रामायण काल की है, जब महाबली बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर के इस धरा पर इधर उधर भटकने लगा, ताकि कोई ऐसा मिले जो उसे युद्ध में ललकार सके, उसे हरा सके। बीच रास्ते में बाली की मुलाकात हनुमान जी से होती है, और हनुमान जी किस प्रकार से बाली का घमंड दूर करते हैं, यही आज की कहानी में है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई ब्रह्मा जी के अंश माने जाते हैं। बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में वह जिस भी व्यक्ति के सामने जाएगा, सामने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली में समा जाएगा, और इस प्रकार से बाली बड़ी ही आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान से बाली में घमंड का समावेश हो गया, और जब उसने रावण को युद्ध में पराजित किया तो उसके बाद से बाली का घमंड 7वें आसमान को छूने लग गया। अब बाली जगह जगह वन में अपनी ताकत पर घमंड करता फिर रहा था, ऐसा बोलते हुए कि है कोई योद्धा जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो और मुझे युद्ध में हरा सके। बार बार बाली के ऐसे वचन कहने से पास में ही बजरंग बली राम नाम लेने में लीन थे। उनके कान में आवाज पड़ रही थी, उनकी तपस्या में भंग उत्पन्न हो रहा था। हनुमान जी अपनी जगह से खड़े होकर के बाली के पास जाकर बोले, हे ब्रह्मापुत्र बाली, आप बहुत बलशाली हैं, आपको इस प्रकार के वचन बोलना शोभा नहीं देता है। आपको अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, न कि इस प्रकार से जंगल के पेड़ पौधों को उजाड़ कर उनकी हानि करके आपको नुकसान पहुंचाना हो, और नहीं पहुंचाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हे बाली, आप भगवान श्री राम के नाम का जाप कीजिए। राम के नाम से आप अपनी शक्ति के इस घमंड को दूर कर पाएंगे, और राम नाम का जाप करके आप सुकून पाएंगे। इससे तेरे मन में अपने बल का भान भी नहीं होगा, और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, ऐ तुक्ष वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है, और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुक्ष वानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम वाम के। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से यह नाम नहीं सुना, और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर को पार कर जाए। बाली बोला क्रोध में आकर के, इतना ही महान है तेरा राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। वो राम जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते थे। हनुमान जी बोले, ऐ बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा मेरा युद्ध होगा, बोला। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर के घोषणा करवा दिया, कल नगर के बीच में हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा सारे विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोच करके ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ
मत लेकर के जाइए, केवल 10वां भाग का बल लेकर के जाइए। बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दीजिए। युद्ध से आने के बाद फिर से उन्हें ग्रहण कर लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकल लिए। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर के बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा हो गया था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुन करके जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर फट करके खून निकलने लग गया। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दिया। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक करके गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देख करके बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहाँ अचानक आना और ये कहना कि वहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उसका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति का सागर लहरें गोते लगाते हुए मारने लगा है। ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता है, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर के तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते। जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते, इतना सुन करके बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोच करके बोला, प्रभु यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती है। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भर करके बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो इस प्रकार से दुनिया में बल जो है कई बार जीवन में घमंड दे देता है, गुरूर दे देता है, और वो गुरूर बहुत परेशान करता है इंसान को। बहुत से लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं कि समझ नहीं होती है और जब सफलता मिलती है तो थोड़े से में उबलने लग जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत भयावह होता है और बाद में उनको समझ आता है, रियलाइज होता है, और फिर बाली की तरह से वो भी पश्चाताप जरूर करते हैं। तो क्यों ना पहले से इन बातों को समझा जाए और अपने जीवन को सही बनाया जाए। हिस्ट्री इसीलिए होता है, हमारे वेद, रामायण और कहानियाँ इसीलिए हैं कि हम सभी इससे सीख लें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप जरूर बताइए अपने कमेंट्स के माध्यम से। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही स्टोरी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने हनुमान भक्तों के साथ, ताकि उनको भी ये कथा मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये रोचक घटना रामायण काल की है, जब महाबली बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर के इस धरा पर इधर उधर भटकने लगा, ताकि कोई ऐसा मिले जो उसे युद्ध में ललकार सके।
उसे हरा सके। बीच रास्ते में बाली की मुलाकात हनुमान जी से होती है और हनुमान जी किस प्रकार से बाली का घमंड दूर करते हैं यही आज की कहानी में है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई ब्रह्मा जी के अंश माने जाते हैं। बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में वह जिस भी व्यक्ति के सामने जाएगा, सामने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली में समा जाएगा और इस प्रकार से बाली बड़ी ही आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान से बाली में घमंड का समावेश हो गया और जब उसने रावण को युद्ध में पराजित किया तो उसके बाद से बाली का घमंड 7वें आसमान को छूने लग गया। अब बाली जगह जगह वन में अपनी ताकत पर घमंड करता फिर रहा था, ऐसा बोलते हुए